ये पिटारी आज तक इस बीते हुए जीवन में हाथ लगा क्या है? जिस पर्पस को फुलफिल करने के लिए आए, क्या वो पर्पस फुलफिल हो रहा? तूने अपने आप में, अपने अस्तित्व में उतर करके कभी देखा है कि जिंदगी क्या है, जीवन क्या है, हम किस लिए आए, किस पर्पस को फुलफिल करने आए, क्यों आए, कैसे आए, हम किस लिए आए, क्या करने आए और क्या कर रहे हैं? इन सवालों का जवाब कभी अपने से पूछा? ये है इंटेलिजेंस और एक्सेलेंस। दोनों हाथों को जोड़कर हृदय के पास ले आए। प्रातःकाल की पावन पवित्र बेला में हृदय चक्र पर धारण करेंगे अपने इष्ट को, जिनको भी आप मानते हैं। उनकी ब्लेसिंग्स लेंगे, धन्यवाद के भावों से भरेंगे। जो मिला, जैसा मिला, जहाँ मिला, सभी के लिए प्रभु धन्यवाद। अहो उपकार, अहो आश्चर्य। यही वो समय और स्थान है जब गुरु की शुद्ध चेतना आपके भीतर उतरती है। मौन पूर्वक अपने आसपास इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को महसूस करें। ओम गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, ओंकार गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः। सभी को जय गुरुदेव। बड़ी ज़बरदस्त फाइल है, बाद में सुनेंगे। कभी सोचा ये अनमोल रतन किस लिए पायो, बार बार कह रहे हैं। अनमोल धन किस लिए पायो? दूसरे में उलझने के लिए, मोटापा बढ़ाने के लिए, नेगेटिविटी के लिए? मना क्यों कर रहे हो? अब से पहले जब यहां नहीं आए थे तब ऐसे तो जीवन जा रहा था। क्या बात है, क्या बात है रितु चटानी। जो लोग हाँ करते हैं कि इससे पहले इसी में तो जीवन जा रहा था। एक बीमारी आती है, वो अपने सारे रिश्तेदारों को बुला लेते, आजा तू भी आजा, आजा तू भी आजा, तू भी आजा। एक गैस बनी, उसके पीछे सिर दर्द, माइग्रेन, एंजाइटी, पैरों में दर्द, कमर में दर्द, मोटापा। आ जाओ सारे, आ जाओ। अजी पानी पहले पी लेते पूनम नागपाल जी, या इसी टाइम पी रहे हैं? है आप सोचोगे इतने सारे स्टूडेंट्स में कोई ना कोई पकड़ में आ ही जाता है? भाई ये काम पहले करके बैठा करो ना। अनमोल रतन धन पायो, तो सारे योग का उद्देश्य कुछ नहीं है। आज जो तुम्हारी पीड़ा है सिर्फ उसको दूर करना। बात समझ रहे हो? पीड़ा है, पीड़ा है। जब तक शरीर है, श्वास है, ये पीड़ा रहेगी। बात को ध्यान से सुनिए, ये पीड़ा रहेगी। लेकिन योग, मेडिटेशन, ध्यान, प्राणायाम, कुछ मुद्राओं का अभ्यास, यानी कि टोटल मिला के कहो तो 1 घंटा अपने साथ व्यतीत करना है, ताकि माइंड पॉजिटिव हो, मन अच्छा सोचे। मन अच्छा सोचेगा तो तुम अपने मन के साथ बैठोगे ना। मन में ऊट पटांग विचार चल रहे हैं तो कैसे बैठोगे? इसलिए कोई व्यक्ति अपने साथ बैठना पसंद ही नहीं करता। पसंद क्या नहीं करता? तुम बैठ ही नहीं सकते तुम जैसे हो। ये जरा गहरी बात हो गई। ये बात समझ में आ रही है? जो इंसान जितना प्योरिटी में प्योर होता चला जाएगा, तुम्हें अपने साथ बैठने में मजा आएगा। जिसके अंदर प्योरिटी नहीं है, वो इधर से बात कर ली, उधर से बात कर ली, आजा तू भी आजा, मैं खाली बैठा हूं। जिसके भीतर कुछ अपना करने को है, 2 दिन में उदास हो जाते हैं। ओ अच्छा, इतनी सारी वीडियो और ऑडियो है तो उसे सुनो ना, या मेरे पीछे लगे रहोगे? भाई इतनी सारी ऑडियो वीडियो है, लेकिन मैम फर्क तो पड़ता है। बात सही कही। क्या कि भाई 2 दिन नहीं मिलते तो लगता बहुत टाइम हो गया मिले हो। मैं तो मिस किया डेली आपको जब नहीं। जीवंत चाहिए, क्योंकि ये पल अभी आ रहा है जो कभी नहीं आएगा। ये पल जो आ रहा है कभी नहीं आएगा। ये जीवंत पल है। ये पल अभी आ रहा है एकदम। मैंने बोला पास्ट हो गया, फिर तो 1 घंटा हम पूरी संकल्प शक्ति से वर्तमान में रहेंगे। ठीक है, इस फाइल को बाद में सुनेंगे। ठीक है, मेन बात यही बताइए कि बचपन कैसे गुजरा, पता चला? बता दो। युवा अवस्था बची है किसी के सामने? कोई है 30 से नीचे? हाथ खड़ा करो अगर कोई 30 से नीचे है। कोई है क्या?
लाइव की बात अलग है, मनीषा जी कह रही है। क्या बात है, ये सब प्रेमी बैठे हैं मॉर्निंग टाइम्स में, प्रेमी बैठे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब तो उम्र जाने को है, बड़ी कड़वी बात इसमें, ये फाइल हर किसी को भाएगी नहीं, अब तो वक्त जाने को है। इसे कैश कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो गुजरा तो जा रहा है पशुवत। बना दिया 30 का बना दिया, क्या बात है। अब तुम कह ही रहे तो एक कड़वी बात बता दूं सुबह के टाइम है, बता दूं, ध्यान से सुनिए। पहले तो एक ज्यादा कड़वी बात नहीं है, थोड़ा आराम से है। हाँ हाँ, ध्यान से सुनो, अभी लिखो मत, बिल्कुल एकाग्रचित होके सुनो, ये बात रात तक याद रखनी है। कहते दूसरे हमारा शोषण ना करे इसलिए संविधान है। दूसरे हमारा शोषण ना करे, शोषण का मतलब समझते हो, क्या बोलते हैं इंग्लिश में बताओ जल्दी? एक्सप्लॉयटेशन। दूसरे हमारा शोषण ना करे इसलिए संविधान है, और हम खुद अपना शोषण ना करें, और हम खुद अपना शोषण ना करें, इसके लिए योग है। ये बात जरा अंदर जाने दो, बहुत गहरी बात है। हम अपना शोषण ना करें, हर व्यक्ति अपना शोषण कर रहा है, अपने को इग्नोर करके जी रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? मन के हाथ लगना। और मेडिटेशन क्या है? मन से अलग हटके मन को देखना। ये बहुत गहरी बात मैं बता रही हूं, इतना असर एक्सरसाइज नहीं करेंगी जितना ये बातें करेंगी। इस बात को रात तक याद रखना। एक कड़वी बात और सुन लो, है ना, सुबह सुबह फायदा करेगी। आत्मज्ञान कहता है मनुष्य में क्षमता है स्वयं को देखने की, और बाबा जी क्या कहते हैं हमेशा? मेडिटेशन है स्वयं को देखना, बाहर की आंखें बंद करके भीतर देखना। बात को अंदर जाने दो। आत्मज्ञान कहता है मनुष्य में क्षमता है स्वयं को देखने की, लेकिन जो मनुष्य स्वयं को ना देखे, क्या? जो मनुष्य स्वयं को ना देखे वो पशु है। जिसकी आंखें बस बाहर को ही देखती हैं वो भी पशु है। अब 24 घंटे में तुम बताओ कितनी देर अंतर्मुखता की धारा में बैठे हो कि मन कर रहा है जब आंखें बंद करना मौज बन जाए, जब आंखें बंद करने में मस्ती उतरने लगे तब समझो। पशु भीतर नहीं देख सकता। ये क्वालिटी सिर्फ ह्यूमंस के पास है कि वो अपना भीतर देख सकते हैं, भागता हुआ मन देख सकते हैं। जो मन वासना में जा रहा है उसे उपासना में कैसे मोड़ना है ये हमारे हाथ में है। और वासना से उपासना में कैसे जाएगा? किसी का संग साथ चाहिए। इसीलिए संगति का बहुत असर है। तो 1 घंटा हम किसकी संगति करेंगे? योग और ध्यान की। तो पूरी संकल्प शक्ति से जुड़े रहना, बेचैन नहीं होना। कुछ नए मेंबर्स हैं जो सिर्फ 5 दिन का एक्सपीरियंस लेने के लिए आए हैं, उन सभी का वेलकम है। तो उम्मीद है कि 5 दिन में कुछ ना कुछ तो सीखेंगे, कम से कम जीवन के प्रति अवेयरनेस तो बढ़ेगी। ठीक है, अभी पूरी बात नहीं समझ आएगी, देखो 5 दिन में कितनी बात समझ में आती है, लेकिन 5 दिन का एक्सपीरियंस लेने के लिए भी आ गए तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। सभी नए मेंबर्स का वेलकम है। शुरू करते हैं, जल्दी से खड़े हो जाइए। लिखना छोड़ दो, बाद में बात करेंगे, ठीक है? बाद में मैं ओपन करूंगी, सब पॉसिबल हो जाएगा जब आप साथ रहोगे। क्या बात है। तो बड़े प्यार से चलेंगे, कोई उछल कूद नहीं करेगा, ठीक है? किसी को भी कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, हम सारी चीजों को कवर करेंगे बिल्कुल। क्या पैर, क्या हाथ, क्या कमर, क्या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर ऑपरेट हुआ है तो वो कोई दिक्कत नहीं है। बस जो मैं बिगिनर्स बोलूंगी ना वो करना है। चाहे आपके घुटने में दर्द है, चाहे आपका गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ है, चाहे कमर में दर्द है। और ज्यादातर अभी जो कैंप में एडमिशन लिया उन तो सबका वजन 80, 90, 100 से ऊपर जा रहा है। तुम भी अपना चेक करो एक बार। मार्च पास्ट आ जाओ, मैंने कहा था ना सभी का कोई बात नहीं।
हल्का सा मार्च पास्ट करते हुए नाभि को ट्विस्ट करते हुए, ताकि ये कमर की यहाँ से जो स्टिफनेस दूर हो। ऐसे ये देखिए, ये तो सिंपल मार्च पास्ट सभी जानते हैं। फिर सबसे पहले हम स्पाइन को स्ट्रेंथ देंगे। हमारी बॉडी का बेस क्या है? स्पाइन। एक हाथ कमर पे, लेफ्ट हैंड बिल्कुल शोल्डर के पास, और आराम से बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। एक पैर की एड़ी को उठाएंगे, फिर वापस हाथ रखा, गहरा सांस लिया, टोस के ऊपर देख लीजिए, जिनको शैटिका पेन है, लोअर स्पाइन से दर्द उठता उठता नीचे तक जाता है, मेन किस बात पे फोकस करना है बताओ? ओके, और कोई नहीं। हाँ, 1 2 3, इसको ना कान के पास से ले जाओ, 3। तो सारी चीजें कनेक्टेड हैं बिल्कुल, चाहे पीसीओडी है, पीसीओएस है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, पेट का भारीपन है, वजन है, तो बिल्कुल शांति से आगे बढ़ते रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, तो जिन मेंबर्स को नेक्स्ट एक्सरसाइज मुश्किल लगती हो तो पहले वाली पे रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कि हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आपके जॉइंट्स को ओपन कर सकें। सेकंड एक्सरसाइज, डबल लेग लिफ्ट। ये 1 2, फिर 2 टाइम, 3 4 5 6 7 8 1। इससे इसकी ये थाइस की चौड़ाई कम होगी और घुटने के लिए भी फायदेमंद होगी। लेकिन घुटने के दर्द वाले बस थोड़ा आराम से। और दूसरा इसका तरीका, अगर आपको पैर उठाने में दिक्कत होती है तो आप चेयर की हेल्प से थोड़ा सपोर्ट लेंगे। 1 2, जिनका वजन 100 से ऊपर है वो चेयर की हेल्प लेंगे। 1 2, ठीक है। जिनकी चेयर के हेल्प से है वो एक तरफ से 5 बार उठाएंगे। 1 2 3। सर्दियों में कई बार कमर के दोनों साइड्स में भी पेन हो जाता है, तो उसके लिए भी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। और 5 के बाद यहां जैसे ये सीधा देख रहे हैं, और उसके बाद हल्का सा टर्न ले लेंगे। ये करते करते ये बस 1, इधर से हेल्प लेके करो, इधर। ये करते करते, हाँ, फिर और सीधा और ऊपर उठाओ, उठाओ, हेड डाउन, बिल्कुल सीधा कर दो। ठीक है, जिनको पीरियड्स के टाइम बहुत ज़्यादा पेन होता है, मेनोपॉज में है, ज़्यादा मत उठाना, अभी थोड़ा बॉडी को ओपन होने में समय लगेगा। नेट का इशू आ रहा है। नहीं, हमारे नेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है नवदीप जी। मीता चौहान क्लियर है हमारा? ठीक है, आपके नेट में प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, दूसरी तरफ से उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं। ठीक है, उठाओ। अब दूसरा एक और हार्ड बता दूं? हाँ, करो करो, इधर पकड़ो, इधर मुंह करो। अब एक हाथ को नीचे जमीन पे लगा दो, अगर कंफर्टेबल हो, आराम से, कमर में दर्द नहीं होने। हाँ, कोई भी लगा दो, बस। 1 2, आ रहा है दबाव, आ रहा है। 3, ये पीसीओडी के लिए बहुत बढ़िया। 4 5 6, जिनकी कमर में दर्द है भाई कम झुके। 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ से हाथ भी चेंज करेंगे। गहरा सांस को बाहर निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। 10 सेकंड का रेस्ट। पूरा सांस लेंगे, दोनों पैरों पे समान भार।
अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, इसमें चेयर की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप, दोनों हाथों को मिलाएंगे बिल्कुल सीधा। क्या करेंगे, लेफ्ट ट्विस्ट करेंगे हम 1, ठीक है। अभी जब हम ट्विस्ट कर रहे हैं तब हमारा कोई एड़ी पंजा नहीं उठेगा, ध्यान दीजिए जरा मेरी बात पे। ये और इस नाभि के ट्विस्ट को फील कीजिए पहले, ठीक है। अब इधर देखिए मेरी तरफ, पहले मेरी तरफ देखिए, फिर बाद में करेंगे। फिर हम करेंगे शोल्डर रोल्स, लेकिन 1, ये क्या, अब एड़ी का उठना शुरू हुआ, 1 वापस, फिर यहां वापस आए, और ये जब हम साइड ट्विस्ट करेंगे कोई एड़ी पंजा नहीं उठेगा। ये पूरा दबाव नाभि पे फील करना है, ये। और फिर धीरे से जब हम शोल्डर रोल्स करेंगे, ये एड़ी उठाई और वापस वहीं मिलाया, बॉडी सीधी, कईयों की बॉडी ऐसी हो गई है, बॉडी सीधी, और धीरे से ट्विस्ट किया। बात समझ में आई है? करके दिखाइए। जितनी कमर की चौड़ाई है, कमर का दर्द है, कंधे का दर्द है, विंटर्स में हमें ये एक्सरसाइज डेली करनी पड़ेगी। एक एक एक्सरसाइज को बड़े ध्यान से समझेंगे, और काफी लोगों के ये वीडियो जो ऑफ हैं ओपन करेंगे तो अच्छा लगेगा। किरण पाटिल, आप तो पुराने मेंबर हो, वनीता, रिया, रजविंदर, देखो देख पाऊंगी मैं अगर आपकी वीडियो ओपन होगी तो, नहीं तो कैसे पता लगेगा, क्योंकि कई बार हम एक्सरसाइज चेंज कर देते हैं जब देखते हैं कि भाई आपसे नहीं हो रही, ठीक है। जो न्यू मेंबर्स हैं वो रैप्स कम करेंगे, राइट। तो बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है, इसको पकड़ लीजिए बिल्कुल। एक बार फिर से दोनों हाथ खींचे हुए, पहले बॉडी बिल्कुल सीधी रखो, बॉडी एकदम स्ट्रेट, गहरा सांस, सांस को छोड़ा, लेफ्ट ट्विस्ट। कई लोग, मेरे को देखो एक बार, कई लोग गलती क्या कर रहे हैं, यहां से, ये देखो, ये गलती है, देख रहे हो, ये सिर्फ इस चीज को जैसे इंटेस्टाइन को निचोड़ देते हैं। जिनको कॉन्स्टिपेशन है, बेचारी आंतें भी पचाते पचाते जीवन भर थक जाती हैं, तभी तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, ऐसे थोड़ा ना होती है कॉन्स्टिपेशन। तो इन आंतों को निचोड़ देना है। और दूसरी बात, ध्यान दीजिए मेरी बात पे, जिनको कॉन्स्टिपेशन है वो अभी गुनगुने पानी में जरा सा नमक डाल के पी के फिर एक्सरसाइज करें। जिनका भी सुबह उठ के पेट साफ नहीं होता उनके लिए। तो पूरी ये मसाज हो रही है, पहले बिल्कुल बॉडी स्ट्रेट, और फिर धीरे से ये आगे वाले पंजे पे भार को रखा और वापस पैरों को मिलाया और वापस, और स्ट्रेच, फिर दोबारा, जब हम ट्विस्ट करेंगे तब मेरे दोनों पैर बिल्कुल बराबर हैं, ठीक है। मंजीत, थोड़ी बॉडी आपकी आगे को झुक रही है, वापस, अब बेटर है, लेकिन और बेटर हो सकती है अभी। इसकी घर में प्रैक्टिस करेंगे, उम्मीद है कि घर तक जाते जाते 2-3 एक्सरसाइज पकड़ के जाओगे। एक्सपीरियंस लीजिए, किसी किसी एक्सरसाइज में बहुत अच्छा स्ट्रेच होता है तो उसे पकड़ लो, ठीक है। फिर उसके बाद बैलेंसिंग पोज, चेयर की हेल्प से भी अभी करके दिखाऊंगी, पर वैसे करके दिखा देती हूँ। दोनों हाथ सिर के पीछे, ठीक है। अब राइट पैर पे भार शिफ्ट कीजिए अपनी बॉडी का, ठीक है, और धीरे से लेफ्ट पैर को उठा लीजिए। जैसी बैलेंस बने, लेफ्ट साइड बॉडी को ट्विस्ट करते, टोर्सो रोटेशन। अब काफी लोग हैं जिनके हाथ पैर कांपेंगे, बॉडी उठेगी नहीं, वो चेयर के हेल्प से कैसे करेंगे? ये मैं सीधी खड़ी हूं, दोनों हाथ सिर के पीछे,
90 डिग्री, इसे आगे पीछे नहीं करना, बिल्कुल 90। ये आपका घुटना इसके बराबर होना चाहिए जिनको नी पेन है। फिर क्या करेंगे, मैक्सिमम लेफ्ट ट्विस्ट। अब ट्विस्ट भी आ रहा है, थोड़ा सपोर्ट भी मिल गई। शुरू में तो ऐसे ही होगा, कीजिए। बिना सपोर्ट के करोगे। ये पैर ऐसे नहीं, ये पैर बिल्कुल 90 पे आना चाहिए। ये देखो, ये देखो इधर, ये पैर देखो, अंकिता पहले ना तुम ऐसे प्रैक्टिस करो, तुम्हारा पैर सीधा नहीं आ रहा। इधर वॉल पकड़ो, इधर देखो, और इधर ये 90 डिग्री पर ऐसे होल्ड करो। तुम्हारा ये पैर ना ऐसे जा रहा है पीछे, ये ऐसे, हाँ दिखाइए जरा। बिल्कुल गिरना नहीं है जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है। उज़मा जी आप ठीक हो? वेरी गुड। हाँ वो पता है, वो दलजीत कहते पर्सनल काउंसलिंग लेनी है, करते हैं। काफी न्यू मेंबर हैं जिनसे ये मुश्किल लग रहा है। ओ हो भाई, ये जो मैं देख पा रही हूँ अभी न्यू मेंबर्स, वो सिर्फ क्या करेंगे, जिनका लोअर बॉडी बहुत हैवी है। ये देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं, देख रहे हो, ये देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो अभी आप ना सिर्फ एक काम करोगे, जिनकी लोअर बॉडी बहुत ज्यादा हैवी है, क्योंकि अभी यहाँ ये हिस्सा बहुत ज्यादा है और पैर में उठने की क्षमता नहीं है, तो बस अभी ये प्रैक्टिस कर लीजिए। वो वाली, ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज पहले वाली बताई मैंने, वो नहीं करेंगे आप, ये उससे पहले वाली करेंगे, बस ये करेंगे आप, ठीक है। जिनका बॉडी का बैलेंस है वो ये करेंगे। फिर दूसरा उठाया, सांस छोड़ा, पूरा ट्विस्ट कर दिया। हाँ, आप तभी मैं देख पा रही हूं ना कि कौन क्या कर रहा है, उसी हिसाब से चेंज करेंगे, ठीक है। और जो न्यू मेंबर्स हैं, सेशन के बाद उनसे बात करेंगे कि सेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। प्रॉब्लम तो आएगी क्योंकि बहुत देर बाद, बहुत दिन बाद बॉडी को छेड़ा है। अब घर के किसी कोने की सफाई ना करो तो पता है धूल मिट्टी काई कितना जम जाती है। तो वही बात है, तो बॉडी में 24 घंटे कुछ ना कुछ हो रहा है, उथल पुथल, खाया पिया भी जा रहा है, पार्टीज भी सेलिब्रेट की जा रही है, विंटर्स भी आ रही हैं, खाने का मन करता है, कैलोरीज बर्न करने का मन नहीं करता। तो ये देख लीजिए, अभी इनको प्रॉब्लम है लेग में, तो ये इनको मैंने ये सजेस्ट किया है। सभी के लिए एक जैसा वर्कआउट नहीं चलेगा, राइट। आराम से प्यार से टिक कर कीजिए। जब थक जाए पैर, पैर को सीधा कीजिए। आइए वापस, लास्ट एक्सरसाइज वुड चॉप। दोनों हाथों को मिलाएंगे, ठीक है, और धीरे से जिनके पैरों में दर्द है वो खड़े खड़े करेंगे, वो पैरों को मोड़ेंगे नहीं, ठीक है। जिनके पैरों में तकलीफ है वो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है सिंपल बिना पैरों को मोड़े हुए, ठीक है। वैसे वुड चॉप ये तो ये जितनी भी ऐसे स्क्वाट्स की पोजीशन होती है, ये हमारे पेल्विक एरिया के लिए, बढ़ती उम्र में यूरिन लीकेज को रोकने के लिए, ठीक है। क्रॉस में ऐसे, फिर यहीं से ऊपर गए और, ठीक है। इस चीज को बैठ के कैसे करेंगे, बैठ के बता देती हूँ। शरीर को तकलीफ नहीं देनी, तकलीफ दे दे के तो हम यहां तक पहुंचे हैं, यहां भी आके तकलीफ दोगे तो क्या फायदा।
प्यार से। शरीर आपका है, मन आपका है, स्वास्थ्य आपका है, बीमारी आपकी है। तो क्या करेंगे, इधर देखिए बैठ के, इधर गए आप, आराम से कंफर्टेबल है। जो 100 किलो का व्यक्ति है वो तो ऐसे ही करेगा ना, उसने अपनी कमर थोड़ा ना तोड़नी है। यहां से गए और तो दोनों साइड्स पे इफेक्ट आ रहा है। तो पहले नसें फ्लेक्सिबल होंगी आपकी। अब इतनी सारी अंदर बीमारी है, डॉक्टर के पास इलाज नहीं है, और सब डॉक्टर के पास तो होके ही आ रहे हैं, लाइनों में लग के ही आ रहे हैं। कोई योग पे इतनी जल्दी विश्वास नहीं आता। ये मैं बहुत गहरी बात बता दूं, क्योंकि योग एक अनुशासन है, अनुशासन में मन आना नहीं चाहता। तो सोचता है दवाई मुंह में डालो और अंदर खेल खत्म। फिर खेल खत्म ही है, बस ये समझ लेना, बीमारी लग गई, खेल खत्म। तो खेलना है तो उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा ने इसीलिए भेजा था हमें कि जाओ और प्ले करके आओ, गेम खेल के आओ आप। तो जो हंसते मुस्कुराते ये जीवन को निभाएगा, बहुत बढ़िया बात है। नहीं तो और यहीं से हमारा ये थोड़ा सा पंजा बाहर निकाल लो। पहले इससे पहले एक और ये कर लो थोड़ा सा। और यहीं से सांस को बाहर निकालते पीसीओडी के लिए। आफ्टर मेनोपॉज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पैर को थोड़ा फ्री छोड़ दीजिए, शेक कर लीजिए, क्योंकि गॉडेस पोज के बाद यहाँ थोड़ा सा पेन हो जाता है। फिर इसके बाद जिनके घुटनों में दर्द है, एक पैर आगे एक पैर पीछे, और शैटिका पेन के लिए भी यही चलेगा, कॉन्स्टिपेशन के लिए भी यही चलेगा। एक कॉन्स्टिपेशन 10 बीमारियों को जन्म दे देती है। तो मैंने पहले ही बताया, अगर आपका बीपी नहीं है तो गर्म पानी में नमक डाल के ये सभी एक्सरसाइज करेंगे, या कल के सेशन में नमक का पानी पी के बैठेंगे, और सेशन के एंड होने से पहले पेट साफ। जिसको वेट लॉस करना है थोड़ा सा, ये है सेमी जंप 50 टाइम्स। क्या लिख रहे हो? अच्छा, दिमाग भी साफ। ये तो पुराने स्टूडेंट्स हैं तो समझते हैं दिमाग भी साफ पेट भी साफ। बिल्कुल सही कह रहे हो मीता जी, पेट भी साफ दिमाग भी साफ। क्योंकि 1 घंटा इतना कचरा भरते हम 24 घंटे में, बिना मतलब की बात को भी। डिप्रेशन एंजाइटी कुछ नहीं है, वर्टिगो की प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सिर्फ दिमाग में कुछ भर गया है। ठीक हो आप रेणु दयाल जी? ठीक हो? वेरी गुड वेरी गुड। कैमरा ठीक रखिए अपना रेणु दयाल, कैमरा ठीक कीजिए पहले। हाँ, कैमरा थोड़ा नीचे का पोर्शन तो दिखाई नहीं दे रहा, उसके हिसाब से बताएंगे पेट वेट की एक्सरसाइज। अरे बाप रे, चलिए आओ वापस आओ। ये जो मैंने 7 एक्सरसाइज बताई हैं, इसमें अपने मन पसंद की कोई एक एक्सरसाइज करके दिखाइए जो आपको पसंद आई है। 6 एक्सरसाइज अभी मैंने सिखाई है, 7 में से कोई 2 करके दिखाइए, पता लगेगा कितनी अवेयरनेस से आप देख रहे हो। ओके, पहली पूनम नागपाल जी ने बॉडी ट्विस्ट, जो मैंने पहली एक्सरसाइज ऐसे, जिनको स्पाइन की कोई भी प्रॉब्लम उसके लिए मैंने बताई थी, ये बॉडी ट्विस्ट ऐसे, ये बताई थी मैंने, फर्स्ट बताई थी ना, ये करके दिखाइए एक बार। वेरी गुड प्रीठा ने सेकंड एक्सरसाइज कर दी है, लेग लिफ्ट वाली, जो मैंने तुम्हें नीचे झुकवाया था। तो वो भी हमारे पेल्विक एरिया के लिए, थाइस की शेप के लिए,
वेरी गुड। ये है हमारी सेकंड एक्सरसाइज। ठीक है, अगर आपका थाई का वजन ज्यादा है तो आप सहारा भी ले सकते हो। ठीक है, फिर कंधों में ज्यादा वजन है तो मैंने क्या बताया इससे पहले, अभी प्रीठा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, थर्ड एक्सरसाइज बताइए, सामने करके दिखाइए। शोल्डर रोल्स वाली जो मैंने बताई थी, ये कर रही है प्रज्ञा ने, कर दिया। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका अपर बॉडी फैट ज्यादा है, ब्रेस्ट फैट ज्यादा है, सैगिंग आर्म्स है, ये वाली यहाँ चर्बी लटक गई है, ये वाली ये कोनी से ऊपर ये चीज उभर आई है, तो ये शोल्डर रोल्स वाली बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। करके दिखाइए। नहीं, ये नहीं, ये तो वुड चॉप है। सामने जाके हाँ, एक्सरसाइज करेंगे। वेरी गुड, ये अच्छा किया रेणु दयाल जी, आप पानी पी रहे हो, सही है। हाँ, मैंने बताया। और इसमें आप नारियल पानी में भी या प्लेन पानी में भी चिया सीड्स भी लेके पी सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको कॉन्स्टिपेशन है, अगर आपके घर में चिया सीड्स हैं तो चिया सीड्स भी लीजिए, उससे भी पेट साफ हो जाएगा। ये है शोल्डर के लिए, ब्रेस्ट की टाइटनिंग के लिए और हार्ट डिजीज के लिए। जब हम बॉडी को ऐसे खींचते हैं तो वर्टिगो की प्रॉब्लम, यूरिक एसिड, यूरिन इन्फेक्शन, मैम मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। प्रोटीन की चीजें कम लीजिए, जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, पनीर बिल्कुल बंद कर दीजिए, दालें बंद कर दीजिए, अपने आप नॉर्मल। और इन सारी एक्सरसाइज से यूरिक एसिड बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा। लेकिन उसके साथ अगर डाइट में अगर आपका प्रोटीन दालें चलते रहे तो फिर ये एक्सरसाइज कुछ ना कर पाएंगी। परहेज है तो है, ठीक है। आप सिर्फ ग्रीन हरी पत्तेदार सब्जियां खाओगे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट इसके आगे बैलेंसिंग पोज। बैलेंसिंग पोज कौन सा था? एक पैर पे पहले खड़े हो जाओ, दोनों हाथ ऊपर करके, बस रोके रहो, खोल के हाथ। नहीं खड़े हो सकते तो चेयर पे पैर रख के, ये मैंने बता दिया है ऑल्टरनेट इसका। नहीं तो चेयर पे पैर रख के खड़े होइए। इसका ये हाथ ऐसे जाएगा पीछे, ऐसे। शुगर, नी पेन हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है, हाँ बिल्कुल पुनीता, ये ठीक हो जाएगा आपका। इन्फेक्शन, कोई भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन है वो तभी होता है जब बॉडी को टाइम नहीं दिया। संक्रमण तभी होता है, अगर अंदर से बॉडी स्वस्थ है, साथ वाला कितना ही खांस ले आपका होगा ही नहीं। तो आपकी इम्यूनिटी वीक हो गई है, ये सारी चीजें जो भी हम सांस के साथ कर रहे हैं बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ, लास्ट एक्सरसाइज जो मैंने बताई वो बताइए, वुड चॉप। वुड चॉप, तो मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नी पेन के लिए मैं और बता देती हूँ, मैसेज आया, बिल्कुल आप मैसेज कर सकते हैं जिस भी प्रॉब्लम के लिए आप चाहते हैं। ना भी करें मैसेज तो हम सब कुछ चीजों को कवर करेंगे। किरण पाटिल, वेरी गुड, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। वेरी गुड मैम, मुझे यूरिन इन्फेक्शन की अलग है, बताती हूँ अभी। वैसे तो जो हमारी पेल्विक एरिया की ना, जो मैंने गॉडेस पोज कराया इसके बाद, वो हमारा यूरिन इन्फेक्शन के लिए होता है। करके दिखाइए एक बार गॉडेस पोज। पहले इसकी प्रैक्टिस कर लिया कीजिए ताकि पैरों को खुलने की प्रैक्टिस हो जाए। शुगर के लिए अलग है, वो भी बैठने वाली बताऊंगी। पहले हम रोज पी सकते हैं, लेकिन नमक की क्वांटिटी कम होनी चाहिए, ठीक है। रोज पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा नमक डालकर। नी में पेन हो रहा है, अंकुशा अग्रवाल, ओके। तो अंकुशा, ठीक है, आप बैठ के, अनुष्का आप बैठ के करोगे, खड़े होके नहीं करोगे, जिनकी लेग्स में पेन हो रहा है। आप सारी एक्सरसाइज बैठ के करोगे, राइट। रिलैक्स, ठीक है। बीपी हाई में क्या करें? बीपी हाई में बताते हैं अभी। बीपी हाई में बैठ के पहले अपना हर्ष, जिनका भी है ये हर्ष, राइट नॉस्ट्रल को बंद करो पहले। जिनका बीपी हाई है, ये होता है हमारा गर्म स्वर, सूर्य स्वर, इसको बंद करके 2 मिनट ऐसे चलाओगे। फिर 2 मिनट के बाद क्या करोगे? लेफ्ट से लोगे
राइट से बाहर, लेफ्ट से लोगे राइट से बाहर। बीपी में अभी कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, अगर आप हाई है आपका, आप ये बैठ के करोगे। ठीक है, हम आगे चलते हैं, आगे हम चलते हैं नी पेन के लिए भी और बेली फैट के लिए भी। इसमें हम क्या करेंगे, राइट पैर आगे, ठीक है, ये है फर्स्ट स्टेज। राइट पैर को आगे करके पहले ये कटी शक्ति विकासक, कमर की शक्ति का विकास करने के लिए, कमर के साइज को कम करने के लिए। क्या लिखा है इसमें, फीवर, अच्छा हाँ, इधर देखिए, पहले ये करेंगे, फिर इसके साथ कैलोरीज को बर्न करने के लिए तो ये भी हमारे पेल्विक एरिया के लिए, यूरिक एसिड के लिए जिन्होंने पूछा है, लेग्स के लिए, नीज के लिए, बस ज्यादा ऊपर ना पैर उठे तो। ये है स्लो, जैसे आपने बताया अनुष्का कि आपके लेग्स में पेन है, ठीक है, तो आप सिर्फ ऐसे करोगे, वैसे ही एक्सरसाइज। ये आपने 25-50 बार, ये तो हर किसी को, हमें भी डेली करनी चाहिए। ये सिंपल एक्सरसाइज है जिससे आपके हाथ पैर कमर स्वस्थ रहेगी। अभी जो वीडियो हमने पब्लिश की थी उसमें भी ये एक्सरसाइज है। हाँ, याद आया, वेरी गुड। जिनको पता है, याद है तो पहली एक्सरसाइज बता दो। फिर ये जो वीडियो पब्लिश की थी उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज क्या थी, जिसमें बड़ी गलती कर रहे थे लोग मेरे साथ, जो भी यहाँ ऑफलाइन थे, तब मैं जानू। हाँ है मीता जी, हो गई टाटा फिश हो गई नहीं याद, नहीं पता। जो चीज पब्लिश की जा रही है, घर बैठे मिल रही है, उसी को नहीं देखा जा रहा, क्या करेंगे? क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और है, हमारे पास टाइम ही नहीं है। डॉक्टर के पास बैठने को टाइम है, बड़ा प्यार हो गया है डॉक्टर से कि चलो जी चलो, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है। उसमें पहली एक्सरसाइज ये थी, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, सिंपल ए, मैंने बताया था, ये पैर खुलेंगे 1। इस एक्सरसाइज पे पहले उस जो वीडियो पब्लिश की उसमें इतना टाइम लगा दिया था उन लोगों ने, जिनको लंग्स और हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम है, और जिन्होंने कहा इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है, किस चीज का, टाइफाइड का, लंग्स के लिए, ओल्ड एज होते होते लंग्स ही खराब हो जाएंगे, पानी भरने लगेगा, मैं पहले ही बता रही हूं। तो ये एक्सरसाइज उसमें है। मतलब कि शरीर हमारा इतना बीमार है कि खाली 24 घंटे में 1 घंटा करने से नहीं, वो अवेयरनेस 23 घंटे रहनी चाहिए, तब शरीर सही होगा। और सिर्फ 2 महीने की बात होती है, 2 महीने कोई सावधानी पूर्वक मेरी बातों को ध्यान से सुन ले, हो नहीं सकता कि उसके दिमाग में कोई बीमारी शब्द भी एंटर कर जाए, शरीर ध्यान में आ जाए। हम लोगों को तो शरीर ही ध्यान में नहीं रहता, सुबह से रात तक भागते हैं, हमें पता ही नहीं शरीर साथ चल रहा है, हमें पता ही नहीं शरीर में कुछ हो भी रहा है, हमें पता ही नहीं। और वही चीज हम तुम्हें सिखा रहे हैं। तो ये चीज बताई थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो कर सकते हैं वो, तुम पैरों में दर्द तो नहीं? ठीक है, फिर करो 50 जंप करो। जिनके पैर 50 कंप्लीट करो। जिनके पैरों में दर्द है, ध्यान दीजिए मेरी बात पे, वो लोग जंप नहीं करेंगे, वो सिंपल ऐसे करेंगे। जिनका वजन 90 केजी से ऊपर है वो ऐसे करेंगे। इसकी दूसरी वेरिएशन एक और बता देती हूं, उसमें आप क्या करोगे, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, डबल जैक्स ये भी कर सकते हो। 1 मैट के अंदर है, 2 3, थक जल्दी जाते हैं, ओके। मेरे को न्यू मेंबर लग रहे हो आप, हर्ष, ठीक हो जाएगा।
ठीक है, ठीक हो जाएगा। थक जाते हैं अभी, तभी तो योगा की जरूरत है। नहीं तो बॉडी में तो पत्थर जमीन से उठा के चौथी मंजिल पे ले जाओ, इतनी ताकत है पूरी, लेकिन हम अपनी बॉडी का वेट नहीं उठा सकते। तो इसमें ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1 2 3 4, डबल डबल होते हैं इसमें। 1 फिर 2 फिर 3 4। बहुत ही जबरदस्त यूनिक एक्सरसाइज है बिल्कुल। ये करते करते हमें पता ही नहीं लगा, सारी बॉडी ऐसी ओपन हो गई बिल्कुल। इसके बाद योग के 2 आसन बहुत जरूरी है, ठीक है। रोज डिफरेंट आसन सिखाएंगे। स्टैंडिंग आसनों में वीरभद्रासन और गरुड़ासन हमें जीवन पर्यंत करने पड़ेंगे, होल लाइफ। दोनों पैरों में 2 से 2.5 फीट का अंतर। राइट पैर को 90 डिग्री, ये देख लीजिए आपकी एड़ी इस वाले पैर के बीच में होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। फिर धीरे से साइड में ट्विस्ट कर लिया, नाभि को राइट साइड ले जाते हुए और धीरे से सांस को भरते हुए और सांस को छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। इसका दूसरा तरीका, आगे से भी हाथ ले जा सकते हैं, किसी भी तरीके से आप ले जाइए। लेफ्ट पैर को 90 डिग्री। इसको दूसरा तरीका मैं बता रही हूं, पहले मैंने दूसरा तरीका किया था, अब हम इसको ऐसे गहरा सांस भरा और सांस को छोड़ते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और। 1 2, छाती खुली हुई, हाथ मिले हुए। 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट पैर 90 डिग्री, दूसरे वाला पैर 45 डिग्री का एंगल। धीरे से सांस को भरते हुए, सांस को छोड़ते हुए आगे वाले पैर को 90 डिग्री पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हो गया। दिन भर पैरों को जो शक्ति चाहिए, इधर लाओ, हाथ लाओ। फिर धीरे से आपने क्या करना है, इस पैर को ऐसे पकड़ना है। ये यहां नहीं लगता, आप यहां लगा लीजिए, ठीक है। यहां से पकड़ा बिल्कुल थाई जॉइंट्स में लगाते हुए, खोलकर दोनों हाथों को। हार्ट प्रॉब्लम वालों के लिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल जिनका बढ़ा ही रहता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ छोड़ दीजिए। रिलैक्स। इधर आओ। पहले जिनका बैलेंस कम है थोड़ा सा सहारा लेंगे, एकदम ये नहीं कि दूसरे के ऊपर ही पूरा अपना बॉडी का वेट डाल दिया। आराम से पहले बैलेंस करेंगे, हल्का टच किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देख रहे हो बॉडी कैसे फ्रेश हो रही है, देख रहे हो। और पता लग रहा है समय का कि भाई बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। जो इंसान इतनी भी नहीं मेहनत कर सकता, फिर तो वो तो उसके लिए योग है ही नहीं, उसके लिए योग है ही नहीं। जिसका खुद का इंटरेस्ट नहीं है उसके लिए बेकार है। सामने फिर क्या, किस लिए देख रहे हो कि कोई फूल खिल जाएगा, ऐसा नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। वीरभद्रासन हो गया, वृक्षासन हो गया, एक और गरुड़ासन। गरुड़ासन में क्या करते हैं, पहले प्रैक्टिस 1 2। एक पैर पे दूसरे पैर को लपेटना है। नहीं लपेट सकते तो ये सहारा लिया और ये ऐसे बैठ गए, ये ऐसे। इससे आपके घुटने और बैक को पहले स्ट्रेंथ मिलेगी, ऐसे। तो सहारा लेके पहले घुटनों को ताकतवर बनाइए।
जैसी बैलेंस खराब होने लगे, पैर का अंगूठा जमीन पर, पैर का अंगूठा जमीन से लगाते दोनों हाथों को आपस में क्रॉस करते हुए गरुड़ की तरह, और फिर जैसी बैलेंस बने पैर को जमीन से ऊपर उठाते हुए। आइए वापस ऊर्ध्वस्थोतानासन। इसके दो तरीके, पैर खोल के भी, पैर बंद करके भी। दोनों हाथों को इंटरलॉक किया, जितना मैक्सिमम झुक सकते हैं। दोनों पैरों में सिर्फ 4 उंगल का गैप रहेगा, गैप कम करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इसी में पैर खोलकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और नीचे झुकिए। 1 2 3, दोनों हाथ सीधे रखते, 4 5 6 7 8, दोनों हाथों को टाइट करेंगे, 9 10। दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और खोलिए पैरों को। एक और बता दूं कार्डियो की फॉर्म में, एक पैर को नीचे लगाते हुए, हाँ नहीं, साइड का साइड, पैर के टखने को 1 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 पे दोनों हाथ एक साथ, बस रोके रहिए। हेड डाउन, सर्वाइकल तो नहीं है? नहीं। है थोड़ा सा, कभी थोड़ा है कभी कभी, तो फिर कम झुको। जिनका पूरा लगता है फोरहेड लगा दीजिए, जिनको सर्वाइकल है रुक जाइए। सर्वाइकल है तो सिर्फ साइड में ही जाइए, सर्वाइकल नहीं है तो फोरहेड लगा दीजिए घुटने से। दूसरी तरफ से आइए वापस। बेली फैट के लिए आसन प्लस कार्डियो एक्सरसाइज बताएंगे। पूरा सीधा कर लो, थोड़ा नीचे हो जाओ। दोनों हाथ नाभि पर, गहरा सांस, नाभि ऊपर की तरफ आए, पेट फूले, सांस बाहर, पेट अंदर। दोनों हाथों की 10 उंगलियों को मिलाते हुए, जिनकी चर्बी लगातार थाइस और पेट पे बढ़ रही है, या तो यहां या यहां, ठीक है। जब थाइस की और पेट की चर्बी बढ़ जाती है, पीछे से हिप्स तो अपने आप गोल हो जाएंगे, उसकी चिंता मत करना, ठीक है। तो जब भी थाइस और पेट की चर्बी बढ़ने लगे, आप पहला काम करोगे आराम से लेट के, ये स्टैंडिंग भी हम कराते हैं कई बार हाई नीज के साथ,
तो ये पेट की गोलाई को कम करने के लिए आराम से हाथ बिल्कुल शोल्डर लेवल में धीरे से पैर को उठाया, और इसमें सुप्त पवन मुक्तासन के पूरे लाभ मिलेंगे। सुप्त पवन मुक्तासन में हम ऐसे करते हैं, और वो पेट इतना मोटा है, आसन क्या करेगा? तो आसन से पहले कार्डियो वर्कआउट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 पे होल्ड करेंगे, और धीरे से एब्स के लिए, अब मिडिल एब्स के लिए ये जो चर्बी है यहां हाथ लगाइए, इसके लिए हल्का सा बॉडी को उठाया, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रोके रहिए। जिनको वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के साथ, ये वाली एक्सरसाइज। ठीक है, दूसरी तरफ से बॉडी को उठाया गहरे गहरे सांसों के साथ। जिनको सर्वाइकल है, गर्दन नीचे रखो, अभी तुम नीचे रखो। 1 2 3। जिनको सर्वाइकल नहीं है, गर्दन उठाइए। 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें पवन मुक्तासन, सुप्त पवन मुक्तासन के साथ ये कार्डियो वर्कआउट, ताकि ये पैर फ्लेक्सिबल होता, और जब ये पैर एकदम फ्लेक्सिबल हो जाता है तो यूरिक एसिड के लिए जिन्होंने पूछा है, ठीक है, आफ्टर मीनोपॉज जो हॉट फ्लशेज आते हैं उसके लिए आनंद बालासन, ग्लोइंग स्किन के लिए, ये पैर को ये ऐसे मोड़ा, उठाया, और धीरे से पंजे को अंदर की तरफ किया, अपनी ओर खींच लिया। जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है उनके लिए भी पेल्विक एरिया मसल्स के लिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी में सुप्त बद्ध कोणासन क्या करेंगे, दोनों पैरों के तलवों को मिलाया, दोनों हाथों को इंटरलॉक किया, और अपनी ओर स्ट्रेच किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिनका नहीं गर्दन उठाना, वो सिर्फ ऐसे स्ट्रेच करेंगे, घुटने का दबाव नीचे की ओर। 1 2, गर्दन ऊपर। जिनके गले पर टाइम से पहले रिंकल्स पड़ जाते हैं 30-35 साल में ही, ये थायराइड की प्रॉब्लम है, इधर देखिए, गर्दन पीछे की ओर, पीछे की चीज देखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से आगे पांचों एक्सरसाइज कनेक्टेड है। अब क्या करेंगे, हम पैर को सीधा करेंगे, गतिमान पश्चिमोत्तानासन। एक बार पैरों को सीधा किया, पैर के अंगूठों को छुआ ऐसे 1, फिर वापस उठ के 2, फिर वापस गए 3, ये 4। तो ये होता है गतिमान पश्चिमोत्तानासन। जिनकी बॉडी में बहुत स्टिफनेस रहती है, बॉडी हिलने को तैयार नहीं होती, तो आराम से 1 और यहीं से 2 3 4 5 6। धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए ठीक है 30-40 बार करने के पश्चात आराम से ऐसे 1, जैसे हमारा नौका संचालन होता है, 2 3 4, काउंटिंग बोलो, 5 6 हाँ 7 8 और दोनों हाथ पीछे रखकर बॉडी को उठा दो। एक पैर मोड़ लो, एक पैर मोड़ो, उठाओ बॉडी को। वेरी गुड, गर्दन पीछे, वेरी गुड। तो अपने ही बॉडी के वेट को लिफ्ट करना है। क्या करना है, हाँ, सिर पे बहुत भार उठाते हो, है ना,
थोड़ी देर बॉडी का वेट भी दूसरी तरफ से। आइए वापस। उल्टे लेटने वाली एक्सरसाइज कल बताएंगे, अभी फेशियल योगा कराना है, थोड़ा सा मसल्स को रिलैक्स करना है। दोनों हाथ ऊपर, सिर के ऊपर, फिर सिर के पीछे रखते सांस को बाहर निकालेंगे, कोहनी को मिलाएंगे, सांस बाहर, पेट अंदर, चेस्ट को और पीछे करेंगे। नेक मसल्स के लिए, डबल चिन के लिए आइए वापस। आर्म्स के लिए कोहनी के नीचे से दूसरे हाथ को खींचते हुए 1 2, गर्दन दूसरी तरफ, 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मणिबंध शक्ति का मुट्ठियों को गोल गोल ऐसे चलाते हुए पीछे तक ले जाइए, गर्दन खींची हुई, ऊपर देखिए, गर्दन में खिंचाओ, वापस आइए घूमते हुए। मणिबंध शक्ति विकासक, हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे, हाथों को बाहर की तरफ स्ट्रेच करते हुए आर्म स्टोनिंग के लिए ऐसे पीछे तक जाएंगे, ये खींची हुई। आइए वापस ग्रीवा शक्ति विकासक, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, राइट हैंड को लेफ्ट साइड रखते हुए, कमर गर्दन सीधी, गर्दन के साइड में स्ट्रेच को फील करेंगे। गहरा सांस लेते हुए गर्दन को सीधा करेंगे। जिनको भी माइग्रेन की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस लेवल जल्दी आ जाता है, उनके लिए ग्रीवा शक्ति विकासक ये बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज है। मस्तिष्क की नसों के लिए एक तो ग्रीवा शक्ति विकासक और दूसरा भ्रामरी प्राणायाम। अगर भ्रामरी प्राणायाम का सही तरीका नहीं पता, वो बाद में बताऊंगी डिटेल में। अभी तो फिलहाल आपने क्या करना है, कानों को ऐसे बंद कर देना है हथेलियों से, हैं। गहरा सांस लेंगे, उस सांस को ओम शब्द के गुंजन के साथ बाहर निकालेंगे। गहरा सांस लिया, कानों को बंद किया और जब पूरा सांस निकल जाए तो झटके से अलग करेंगे। अब सुनो ओम शब्द के गुंजन की, अब आवाज सुनो। और ऐसे सुनने में फर्क है कि नहीं? एक बार फिर से सांस की लंबाई को बढ़ाएंगे। कस के बंद कीजिए कि बाहर की आवाजें ना आए आपको। दो बार और, फिर से बंद करेंगे तो आप देखोगे कि दिन भर की एक्टिविटीज में आप काफी रिलैक्स रहोगे। आपको भी नहीं पता चलेगा कि मैं इतना रिलैक्स कैसे हूं, क्योंकि दिमाग को उपद्रव मचाने की आदत पड़ी हुई है बस। एक बार और, खुश मन से, जरा स्माइल के साथ, क्योंकि चेहरे पे मुस्कान आते ही ना 18 पॉइंट्स होते हैं। अलग से फेशियल
एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। आइए वापस, ध्यान दीजिए मेरी बात पे। हमारा संपूर्ण प्राणमय कोश ईड़ा और पिंगला, ईड़ा होती है ठंडी नाड़ी लेफ्ट साइड, पिंगला होती है राइट, ठीक है। इन दोनों को क्लियर करना है। तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट 2 फिंगर से या फोरहेड के बीच में राइट नॉस्ट्रल बंद और लेफ्ट नॉस्ट्रल से बिना आवाज किए, क्या बिना आवाज किए पूरा सांस अंदर जाए, पूरा सांस बाहर। और आप देखोगे डीप रिलैक्सेशन। बिना आवाज किए लेफ्ट नॉस्ट्रल से धीरे धीरे सांस को अंदर करते हुए धीरे धीरे सांस को बाहर निकालेंगे जब तक ईड़ा नाड़ी बिल्कुल क्लियर ना हो जाए। और आप देखोगे दिन भर में हम एनर्जी स्पेंड करते हैं, लेकिन इकट्ठी करने का यही एक समय है। आपको सारा दिन किसी काम में थकान नहीं होगी। जब पूरा सांस निकल जाए, लेफ्ट नॉस्ट्रल से पूरा सांस निकल जाए, लेफ्ट को बंद कर दीजिए, राइट को ओपन करेंगे। राइट को ओपन करेंगे बिना आवाज किए राइट नॉस्ट्रल से। धीरे से आइए वापस। जो न्यू मेंबर्स सिर्फ 5 दिन के शिविर में आए हैं, उनके लिए 2 डाइट टिप। अगर फॉलो करोगे तो बताऊं, नहीं तो किस लिए टाइम वेस्ट करना। वेट लॉस करना है, हाँ या ना, बताइए। वो तो ध्यान में चलेगा कुछ मेंबर डाइट टिप की बात सुन के। तो पहली बात, 20% पेट को खाली छोड़ना है, ठीक है। क्या 20% पेट को खाली छोड़ना है। कितने लोग खाली छोड़ेंगे, हाथ उठाइए। अरे कुछ लोग तो पतले हो गए हैं, वो किस लिए हाँ कर रहे हैं। कुछ लोग तो अपनी वेट लॉस जर्नी पे हैं। जो लोग पुराने मेंबर्स हैं वो तो मेरे साथ बिल्कुल कंटिन्यूसली एकदम मस्त है। कभी किसी मैरिज पार्टी में गए हो और देखिए मन की हालत यहाँ तक कैसे कि चलते चलते चल पानी भी चबा लें, क्या होता है, नीचे उतर जाएगा खाना। देखो अपनी मन की स्थिति तो देखो जरा, मन क्या क्या सोचता है। तो आज से 5 दिन के लिए, 5 दिन में आपका जाएगा 2 से 3 किलो। तो 20% पेट को पहले था अब नहीं। अच्छा, पहले शादी में ऐसे कि जब तक यहां तक कोई स्टॉल छूट ना जाए। तो आज से 5 दिन के लिए 20% पेट खाली छोड़ोगे, ठीक है। ये बात तो आपको पता ही होगा, लेकिन न्यू मेंबर्स को नहीं पता। दूसरी बात, खाना खाने से 10 मिनट पहले, क्या 20 मिनट पहले तो 1 गिलास निवाया पानी, गर्म पानी पियोगे। थोड़ा सा गर्म, ज्यादा नहीं, उबला हुआ नहीं पानी, स्किन खराब हो जाती है, ठीक है। 20 मिनट पहले थोड़ा सा निवाया पानी पियोगे और 10 मिनट पहले प्लेट भर के सैलेड खाओगे। और खाना खाने से पहले सैलेड खाने में 10 मिनट लगने चाहिए। अब 10 मिनट इंतजार करना, हम तो 5 मिनट में खाना फिनिश कर देते हैं। कभी जिंदगी में वजन कम नहीं होगा, ये बात ध्यान से सुन लो। जिनको खाना बस 5 से 7, मुश्किल से 8 मिनट लगते हैं, उनका जिंदगी में कभी कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं। उनको कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहेगी। तो इसके लिए मेरी बात का घर में ध्यान आना जरूरी है। ध्यान मीन्स पूरा फोकस्ड माइंड से एकदम कि ये जो मैं खाना खा रहा हूं अंदर, ये ऊर्जा जा रही है। अरे ऊर्जा तो पहले 10 किलो लटकी हुई है बॉडी में, छलक रही है।
यूं पूरी बॉडी में छलक रही है। तो जिसको मेरी बात ध्यान में आ गई कि अरे 15 किलो चर्बी तो पहली बॉडी में, और ये जो ऊर्जा जा रही है ये क्या करेगी मेरे अंदर जाके। तो मेरे पास डबल काम है, एक तो जो फूड आ रहा है उसको भी संभालना है, जो अंदर जम गया है उसको भी बाहर निकालना है। तो उसके लिए 2 टिप हैं, रोज के 2 टिप बताऊंगी और आप देखोगे 6 दिन बाद आपकी आदत चेंज हो जाएगी। उस आदत में बदलाव के लिए ध्यान बहुत जरूरी है। आंखें बंद करो एक बार, बातों को ध्यान से सुनते रहिए, ठीक है। बीच बीच में ऐसा होगा कि मेरी बात सुनाई देनी बंद हो जाएगी, लेकिन फिर भी सुनते रहिए। आंखें बंद करेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, देख लीजिए, घुटने पर आराम से रख लें। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव, अपने आप से मिलने की खुशी का एहसास, पलकें मूंदा और भीतर देखना प्रारंभ कर दिया। अंधेरा है, सन्नाटा है, विचार ही विचार, उठता हुआ हर विचार, विकल्प, संकल्प माइंड कहलाता है। मैं माइंड नहीं हूं, मैं माइंड को देखने वाली ऊर्जा शक्ति, एक न्यूट्रल एनर्जी हूं। सिंपली वॉच। इसी तमस की ऊर्जा को रजस की ऊर्जा में बदलना है। उसके लिए सर्वप्रथम श्वास साधना, श्वासों के प्रति सजग हो जाएं। श्वास भीतर जाती है, नासिका द्वार से होते हुए श्वास जब भीतर जाती है, थोड़ी सी ठंडक लिए, गला, चेस्ट, नाभि, बाहर निकलने के क्रम में थोड़ी सी गर्माहट लिए है। पेट को अंदर करेंगे और मुंह को थोड़ा सा खोलकर सांस को बाहर निकालेंगे। 5 बार इसका अभ्यास करेंगे। गहरा सांस, नॉस्टल, चेस्ट, नाभि। जब तक सांस बिल्कुल गहरा नहीं हो जाता, आइए वापस। फिर इस विचार के साथ श्वास को जोड़िए। एक लंबा गहरा सांस, आई एम प्योर कॉन्शियसनेस। इस विचार के साथ श्वास को भरें, आई एम प्योर कॉन्शियसनेस। मैं शुद्ध चेतना हूँ। अशुद्धि कब होती है? माइंड के साथ लगते ही। माइंड का स्वभाव है पास्ट फ्यूचर में जाना। अज्ञानतावश अगर हम पास्ट फ्यूचर में चले भी जाते हैं तो भी हम वापस लौटे जल्दी जल्दी वर्तमान में। एकमात्र श्वास साधना ऐसा माध्यम, भागता हुआ मन जब श्वासों के साथ लयबद्ध होता है तो यह वर्तमान में आने लगता है। वर्तमान में इसी मन को श्वासों पर ठहरा दे। आइए वापस। इसके पश्चात पूरी एकाग्रता आज्ञा चक्र पर
आईब्रोज के सेंटर में फोरहेड की मसल्स को थोड़ा सा ढीला छोड़ें। सारा तनाव दूर हो रहा है। पूरे चेहरे को रिलैक्स होने दें। इसे ही कहा गया ज्ञान द्वार। जहां विवेक का उदय होता है, तमाम उलझनें नष्ट होती हैं। अब कोई उलझन नहीं, सारी गुत्थियां अपने आप सुलझने लगते हैं। आपका सुख, शांति, प्रेम, मौन, साहस सब भीतर से आता है। जन्म के पश्चात अगर कुछ पाने योग्य है इस धरती पर, तो एकमात्र आत्म द्वार, आत्म ज्योत, जहाँ पूर्ण प्रेम, अनन्य भाव, अन्य से हटकर एक उसके प्रति जिसने हमें जन्म दिया, जीवन दिया। सांसों का अनमोल खजाना, मानव जन्म का हीरा हमारे हाथ में थमा है। थोड़ी देर मौन पूर्वक उसकी याद में, एक याद तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद ना हो। मेरे दिल की सुंदर नगरी में कोई तेरे सिवा आबाद ना हो। आपके इष्ट जिनको भी आप मानते हैं, एक लंबा गहरा सांस लेंगे, हृदय चक्र पर फोकस करेंगे, उनका स्मरण करेंगे और धीरे से सांस को बाहर निकाल देंगे। फिर से एक लंबा गहरा सांस। रुके हुए सांस में अपने इष्ट का स्मरण करेंगे। न रोक पाने की स्थिति में सांस को बाहर निकालेंगे। एक बार और। विचार दिशा से भाव दिशा की ओर गहरा डूब जाना। मेरे सत